तो आइए ये जो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड है इसकी अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड ये लिखा है अमिताव घोष ने। तो इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं अब क्या इंट्रोडक्शन में क्या है। ठीक है, तो ये इस इमेज में है आगा शाहिद अली, ये कश्मीरी पोइट है। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड रिटन बाय अमिताव घोष इज ए प्रॉमिस फुलफिल्ड बाय ए फ्रेंड। ये जो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड है ये एक प्रॉमिस है। ठीक है, और वो दोस्त ने जो है वो प्रॉमिस जो है वो दोस्त का फुलफिल किया है। इट इज़ ए ट्राइब्यूट टू हिज कश्मीरी पोइट आगा शाहिद अली। ये है कश्मीरी पोइट आगा शाहिद अली। तो ये क्या है, एक ट्राइब्यूट है, श्रद्धांजलि है। बिफोर कैंसर टुक इट्स टॉल एंड कंज्यूम्ड शाहिद's life, he made the author promise him to write about him after he died. ये कैंसर से पीड़ित थे, मरने से पहले उन्होंने प्रॉमिस लिया था किससे, अमिताव घोष से, कि मेरी डेथ के बाद वो मेरे बारे में कुछ लिखे। द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड शाहिद। तो ये जो लेसन है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है किसके इर्द, आगा शाहिद अली के इर्द जो है वो घूम रहा है। What he liked and how he lived in life as if it were a celebration even after he was diagnosed by the malignant disease. Malignant disease means cancerous disease, काफ़ी infectious disease, खतरनाक बीमारी से वो सफ़र कर रहे थे। उसके बावजूद भी इस चैप्टर में यह है कि वो उनकी क्या लाइक्स थी, वो क्या पसंद था, उनको क्या पसंद था, क्या खाने में पसंद था, क्या वो लाइफ में उनको क्या क्या चीज़ें पसंद थी। ठीक है, और वो कैसे ज़िंदगी जो है वो बसर करते थे और कैसे ज़िंदगी को एंजॉय करते थे इवन आफ्टर, जबकि उनको पता चल चुका था कि वो कैंसर के पेशेंट हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ जो किस तरह से एंजॉय कर रहे थे। इस लेसन में ये अमिताव घोष ने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसकी समरी। दिस लेसन इज ए स्टोरी अबाउट आगा शाहिद हु वाज अ फ्रेंड ऑफ द राइटर हियर अमिताव घोष। अमिताव घोष के दोस्त हैं आगा शाहिद अली। आगा शाहिद अली वाज ए एक कश्मीरी पोइट थे, सेटल्ड इन द यूएस, जो कि अमेरिका में सेटल थे, वहाँ की सिटीजनशिप थी उनको। ही वॉज ए कैंसर पेशेंट। ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर 14 मंथ्स, 14 महीने से वो कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। बट ही वॉज स्टिल ऑन हिज फीट एंड चेयरफुल। इसके बावजूद भी वो काफ़ी खुश रहते थे, काफ़ी उनकी बॉडी एनर्जेटिक थी, खुद ही से काम करते थे, काफ़ी खुश रहते थे। ओनली समटाइम्स ही बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाते थे कभी कभार। लॉस्ट हिज मेमोरी, अपनी जो याददाश्त थी वो भी खो जाते थे। एंड हिज आईसाइट फॉर ए शॉर्ट वाइल, और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों की रोशनी भी जो है उनकी क्या हो जाती थी, वो गायब हो जाती थी। ऑन 25th April 2001 he spoke to the writer about his approaching death। 25th April 2001 को आगा शाहिद अली ने अपने दोस्त, वो भी राइटर हैं अमिताव घोष से, उन्होंने अपनी डेथ के बारे में, जो उनकी डेथ जो है वो आने वाली थी, कुछ ही दिनों के बाद वो मरने वाले थे, उसके बारे में उनको बताया। द राइटर ट्राइड टू कंसोल हिम, दिलासा देने की कोशिश की अमिताव घोष ने, बट ही वॉज शॉर्टकट, लेकिन बीच में इंटरप्ट हो गई। शाहिद हाउएवर मेड ए रिक्वेस्ट, शाहिद अली ने एक रिक्वेस्ट की उनसे, अमिताव घोष से, अपने फ्रेंड से। ही वांटेड द राइटर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। शाहिद चाहते थे कि जब उनकी मौत हो जाए उसके बाद जो अमिताव घोष हैं वो उनके बारे में कुछ
लिखे। द ऑथर ऑट टू कीप हिज प्रॉमिस टुवर्ड्स शाहिद। अब वो प्रॉमिस जो है वो उनको रखना चाहिए कि वो उनकी डेथ के बाद, यानी कि आगा शाहिद अली की डेथ के बाद अमिताव घोष जो हैं वो लिखेंगे उनके बारे में। बोथ द राइटर एंड शाहिद स्टडीड इन द सेम यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बोथ अमिताव घोष और शाहिद आगा शाहिद अली ने एक ही यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल की। वो एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी में हासिल की उन्होंने? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। शाहिद बिलोंग टू कश्मीर, बेसिकली वो कश्मीर से थे। इन 1975 he moved to America and later Shahid's two sisters also joined him there। 1975 में वो अमेरिका चले गए और वहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली और बाद में उनकी दो बहनें भी उनके साथ वहीं बस गई अमेरिका में। The writer was impressed by the poems that were written by Shahid but had never met him। ये राइटर जो है अमिताव घोष हैं, काफ़ी मुतासर हुए। पोएम्स जो लिखी थी शाहिद अली ने, जो पोएम लिखी थी उनसे काफ़ी मुतासर हुए और मगर वो उनसे कभी मिले नहीं थे, तो मिलने की इच्छा जो थी उनके मन में जाग रही थी। Then in 1998-99 the author talked to Shahid on phone। 1998 और 1999 में ऑथर यानी कि अमिताव घोष ने शाहिद से फ़ोन पे बात की। However he was able to meet him only। मगर after he moved to Brooklyn in 2000 में ब्रुकलिन में वो मिले। There were many things common between अमिताव घोष एंड शाहिद अली। अमिताव घोष और शाहिद अली के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि कॉमन थी, दोनों में मिलती जुलती थी। They both had studied in the same university। ठीक है, दोनों एक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। Both of them liked रोगन जोश, ये कश्मीरी वाजवान है। बॉम्बे फिल्म्स, रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार, दोनों रोगन जोश पसंद करते थे, बॉम्बे फिल्म्स पसंद करते थे, रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार को वो बहुत पसंद करते थे। बट बोथ ऑफ देम डिड नॉट लाइक क्रिकेट, लेकिन वो दोनों जो है वो क्रिकेट पसंद नहीं करते थे। बिसाइड्स दे हैड मैनी कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया एंड अमेरिका। इसके अलावा उनके बहुत सारे कॉमन दोस्त थे इंडिया में और अमेरिका में। Owing to these common tastes, they were naturally drawn to each other। इन चीज़ों के, ये जो कॉमन चीज़ें थी, कॉमन जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स थी, इनकी वजह से वो एक दूसरे से काफ़ी मतलब अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, शाहिद डिसाइडेड टू लिव द रिमेनिंग नंबर्ड डेज ऑफ हिज लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो शाहिद ने अब ये डिसाइड किया था कि जो बचे हुए दिन हैं वो मतलब अच्छे से गुजारें। क्वाइट फ्रिक्वेंटली हाफ डजन और मोर पीपल वुड गैदर एट हिज अपार्टमेंट यानी कि फ्लैट। क्वाइट फ्रिक्वेंटली, अक्सर मतलब हाफ डजन, 6-7 बंदे जो हैं वो अक्सर जो है उसके घर में, उसके फ्लैट में इकट्ठा हुआ करते थे। देयर वुड बी पोइट्री, पोइट्री बोलते थे, टॉक्स बातचीत करते थे, सिंगिंग गाना गाते थे एंड डिस्कशंस, और बहस मुबासा हुआ करता था वहाँ पे। शाहिद वुड हैव डिलीशियस डिशेस कुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। Thus there was always carnival at his apartment and he was the center of this carnival। कार्निवल मतलब एक त्योहार टाइप का वो मतलब उस अपार्टमेंट में फ्लैट में होता था, काफ़ी एंजॉयमेंट होती थी, काफ़ी खुशियाँ मनाई जाती थी। एंड ही वाज द सेंटर ऑफ दिस कार्निवल, यानी कि जो आगा शाहिद अली थे वो सेंटर ऑफ द कार्निवल थे, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब आगे है, शाहिद वाज इमेंसली फॉन्ड ऑफ लाइफ्स ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, फूड इंक्लूडेड।
तमाम ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो पसंद करते, काफ़ी शौकीन थे उसके, और फूड भी काफ़ी लजीज खाना जो है वो, मज़ेदार खाना जो है वो खाना पसंद करते थे। एज विजिटर्स वुड अप्रोच हिज डोर, जो ही कोई आता था बाहर से, एरोमा ऑफ रोगन जोश, एरोमा मीन्स फ्रेगरेंस, खुशबू, ऑफ रोगन जोश ये कश्मीरी वाजवान है, एंड हाक जिसको कड़म भी बोलते हैं, वुड ग्रीट देम, इससे इस्तकबाल करते थे। ही लाउड कुकिंग कश्मीरी डिशेस, वो पसंद करता था कश्मीरी डिशेस बनाना, पकाना, एंड मेड देम टेस्टी बाय एडिंग ऑल द स्पाइसेस, और वो टेस्टी बनाता था बाय एडिंग ऑल द स्पाइसेस, तमाम किस्म के मसाले उसमें डाल के काफ़ी वो डिलीशियस टेस्टी बन जाती थी वो डिश, और काफ़ी मतलब एरोमेटिक, काफ़ी फ्रेगरेंस होती थी उसमें, उस डिशेज़ में, उन डिशेज़ में। ही वुड ऑफन गिव डायरेक्शंस टू द कुक, वो अक्सर डायरेक्शंस दिया करता था अपने कुक्स को, इन द किचन टू मेक द फूड टेस्टियर, कि फूड को काफ़ी लजीज, काफ़ी जायकेदार बनाया जाए, वो उन्हें बताता था कैसे खाना जो है वो बनाया जाता है। Until the end of life he enjoyed food and its fragrance, मतलब अपनी उसकी डेथ तक मतलब वो इंजॉय करता रहा फूड और उसकी फ्रेगरेंस को, काफ़ी लजीज जायकेदार खाना खाता रहा। शाहिद वाज ए स्ट्रॉन्ग मैन, काफ़ी अंदर से काफ़ी मतलब फिजिकली, चूँकि फिजिकली बीमार था लेकिन मेंटली काफ़ी स्ट्रांग था। ही हैड फाउंड ए वे आउट टू कीप हिमसेल्फ अलाइव इन स्पाइट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल पेन ऑफ हिज इलनेस। अलाइव मीन्स एनर्जेटिक, अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक बनाए रखता था, चूँकि अगरचे उसको फिजिकल उसकी सेहत खराब रहती थी लेकिन फिर भी वो अपने आप को एनर्जेटिक रखने में कामयाब होता था। ही लाउड टू बी सराउंडेड बाई पीपल एंड फ्रेंड्स, वो चाहता था कि उसके इर्द गिर्द लोग रहें, उसके इर्द गिर्द दोस्त रहें, दोस्तों से मिलना जुलना उसे काफ़ी पसंद था। ही लाउड द स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी विच मेंट ही डिड नॉट हैव एनी टाइम टू बी डिप्रेस्ड, वो लोगों में जाना और लोगों में उठना बैठना पसंद करता था, ठीक है, तो वो इस वजह से वो डिप्रेस जो है वो नहीं रहता था, खुश रहता था। Contrary to general belief of people about the Muslim devotion, Shahid and his parents had quite secular outlook on life. शाहिद और उसके पेरेंट्स जो थे काफ़ी सेकुलर थे, धर्मनिरपेक्ष, मतलब सभी रिलीजन्स की वो कदर करते थे। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में शाहिद्स पेरेंट्स नॉट ओनली अलाउड हिम टू सेट अप ए स्मॉल हिंदू टेम्पल in his home, but his mother also bought him idols and other needed things to do पूजा। जब आगा शाहिद अली बचपन में थे, बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने सिर्फ अलो नहीं किया था, इजाज़त नहीं दी थी उनको कि वो छोटा सा एक टेम्पल बनाए, मंदिर बनाए, हिंदू टेम्पल बनाए, बल्कि उसकी माँ ने उनके लिए आइडल्स भी खरीदे और लाए, बाकी सामान भी लाया, जो पूजा में सामान लगता है वो भी लाया आगा शाहिद अली के लिए। यानी कि ये दर्शाता है कि उनकी फैमिली जो थी वो सेकुलर आउटलुक की थी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, कट्टर नहीं थे वो। ही लव्ड कश्मीर एंड रोट पैशनेटली अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू कश्मीर, उन्हें वो कश्मीर उनको बहुत पसंद था और कश्मीर के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है, ठीक है। ही वॉज कंटेंट टू बी कॉल्ड ए नेशनल पोइट, काफ़ी तसल्ली थी उनको नेशनल पोइट भी कहा गया आगा शाहिद अली को। बट नॉट एन एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिस्ट नहीं थे। इट वॉज हिज आर्डेंट डिजायर, आर्डेंट डिजायर, आर्डेंट मीन्स पैशनेट, पुरजोश एक उनकी ख्वाहिश थी टू रिटर्न टू कश्मीर एंड बी बरीड देयर, उन्हें वहीं दफनाया जाए, कहाँ, कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर से काफ़ी मोहब्बत करते थे।
हाउएवर ओइंग टू सम रीजन, कुछ रीजन की वजह से हिज विश रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, उनकी जो ख्वाहिश थी वो अधूरी रह गई कुछ कारणों की वजह से। दिस ग्रेट सोल ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन December 8, 2001, क्रिएटिंग ए ह्यूज वाइड। ये जो बहुत बड़ी सोल, आत्मा, इन्होंने आखिरी सांस ली 8 दिसंबर 2001 को, क्रिएटिंग ए ह्यूज वाइड, वाइड यहाँ पे गॉर्ज, डीप गॉर्ज, काफ़ी उन्होंने खाई एक पैदा कर ली। ठीक है, तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन रिलेटेड। हाउ डज शाहिद फेस डेथ, फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन, कुछ एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर हैं इसमें,